अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सैलाब ज़दा कराची की पहली बड़ी यात्रा सिपा सलार 2 रोज़ा दौरे पर कायद के शहर पहुंच गए। कहा, मुल्क का कोई भी शहर इतनी बड़ी कुदरती आफत नहीं झेल सकता। पाक फौज मुश्किल की इस घड़ी में आवाम को मायूस नहीं करेगी। इस्लामाबाद से देखिए उस्मान खान की रिपोर्ट। मुश्किल घड़ी में अवाम की मदद के लिए पाक फौज सबसे आगे। सिपा सलार 2 रोजा दौरे पर कराची पहुंच गए। यात्रा का आगाज बरसात के जमीनी नुकसानात का फजाई जायजा लेकर किया। कोर हेडक्वार्टर्स में कराची समेत सिंध भर में इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। कहा, मुल्क का कोई शहर इस पैमाने पर आने वाली कुदरती आफत का मुकाबला नहीं कर सकता। ये कौमी तबाही है जिससे निमटने के लिए सब मुत्तहिद हैं। ये भी बता दिया कि कराची का मसला पेचीदा होने की वजह गैर मामूली बारिशें ही नहीं, गुंजान शहर में आबादी का बेहंगम फैलाव और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात भी हैं। हमारा असल मसला वसाइल की कमी नहीं, तरजीहात का दुरुस्त तयन है। ये भी वाजे कर दिया कि इमदादी कार्रवाइयों के लिए पौश या मखसूस इलाकों या खास कम्युनिटी को तरजीह देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जरूरतमंद और मुतासरा इलाके सबसे पहले हैं। आर्मी चीफ ने कहा, मुआशी हब कराची का अमन पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। कुदरती आफत ने बड़े शहरों के निजाम को दुरुस्त करने का मौका दिया। पेशबंदी मंसूबों में विफाक और सूबे से भरपूर ताउन करेंगे। पाक फौज मुश्किल घड़ी में कौम को मायूस नहीं करेगी। सिपा सालार का सिंध बिलखसूस कराची में हालात मामूल पर लाने की कोशिशें जारी रखने का आज़म। मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने पर सिक्योरिटी इदारों की तारीफ। साबिक और हाजिर सर्विस आर्मी अफसरान से मुलाकात करके मुल्क की सलामती और दिफा में उनकी खिदमात को भी सराहा। मारूफ ताजिर रहनुमा सिराज कासिम तेली का कहना है कि वो आज आर्मी चीफ से मुलाकात में कराची के मसाइल बताएंगे। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका, इसे ठीक करना सियासी लोगों के बस की बात नहीं। शहर की तरक्की और बहाली का काम फौज की निगरानी में होना चाहिए। चीफ साहब से मिलेंगे और बातें करेंगे कराची के हवाले से। हम तो ये चाहते हैं कि भाई कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है और ये तबाह करने में 20, 22, 25 साल लगे और जो पॉलिटिकल लोगों ने इधर हुकूमत की है वो उनके बस का नहीं है। उनके पास अब कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। इसीलिए मैं कहता था कि एनडीएमए को और एफडब्ल्यूओ को फौज की निगरानी में आउटसोर्स कर दे 5 साल के लिए और उसके लिए फंडिंग सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट करे। वज़ीर आज़म जुमे को कराची पहुंचेंगे, लेकिन खाली हाथ नहीं। बड़े शहर को दरपेश मसाइल के हल के लिए बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे। वफाकी काबीना के इजलास में इमरान खान ने दो टोक कह दिया। बोले, कराची के मसाइल से बखूबी आगाह हूँ, आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ मुआविन खुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली अमीन असलम ने बड़े खदशे का इजहार कर दिया है। कहते हैं ये तो ट्रेलर था, शहर में इससे ज़्यादा खौफनाक बारिशें हो सकती हैं। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट। वफाकी काबीना की बड़ी बैठक में मुल्क के बड़े शहर के बड़े मसाइल की गूंज। वजीर आजम इमरान खान ने दो टोक कह दिया, कराची वालों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। शहर कायद वालों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज के साथ जुमा को कराची पहुँचने का ऐलान। वजीर आजम का कहना था वो कराची के मसाइल से बखूबी आगाह हैं। शहरियों को मजीद रिलीफ देना जरूरी है। नालों की सफाई, सेवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और साफ पानी की फराहमी को तरजीहात करार दे दिया। इजलास के दौरान कराची वालों के लिए बड़े खतरे की एक और घंटी भी बज गई। मुआविन खसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली अमीन असलम बोले, लग तो यही रहा था कि मानसून का सिस्टम भारत में बरसेगा, लेकिन गैर मामूली तौर पर कराची में लैंड कर गया। मैंग्रोव्स के जंगलात कटने से भी कराची में तबाही आई। मैंग्रोव्स के जंगलात कराची का कुदरती दिफा थे। अमीन असलम का ये भी कहना था, हालिया बारिशें तो महज ट्रेलर थीं, इससे ज्यादा खौफनाक बारिशें भी हो सकती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची आ रहे हैं। वो शहर के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज का ऐलान करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। वज़ीर आज़म साहब ने जो कल जो मीटिंग बुलाई थी, इंतहाई अहमियत का हामिल थी। कराची के लिए एक प्लान बनाया गया है, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान उसका नाम रखा है। बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया गया है। जब तमाम स्टेक होल्डर्स उस पर ऑन बोर्ड आ जाएंगे, 2 दिन में वज़ीर आज़म कराची तशरीफ लाकर यहाँ बैठकर ये प्लान अनवील करेंगे। आपको अंदाज़ा होगा वो प्लान देख के कि वाकई इस प्लान की ज़रूरत थी कराची। अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ आज कराची पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ आज शाम 4 बजे लीगी वफ्द के हमरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात करने बिलावल हाउस जाएंगे। शहबाज शरीफ साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे। शाम 6 बजे नाज़माबाद नंबर 1 में कारकुनान के इजलास से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ कराची में हालिया बारिशों के बाद होने वाली तबाही पर पार्टी पॉलिसी का ऐलान करेंगे।
एहतजाज और मुज़ाकरात का फ़ायदा ना हुआ। कराची के इलाके डिफेंस में जहां नजर जाए पानी नजर आए। 5 रोज़ गुजरने के बावजूद निकासी नहीं हो सकी। कैंटोनमेंट बोर्ड शिकायती फ़ोन कॉल्स या काट देता है या फिर जी अच्छा कहर कर टाल रहा है। कई इलाकों में ताहाल बिजली भी बहाल नहीं हुई। रिपोर्ट करेंगे मुदस्सिर नज़ीर। एहतजाज काम आया ना ही मुज़ाकरात। डिफेंस का बड़ा हिस्सा अब तक पानी से भरा पड़ा है। सबा एवेन्यू, मुस्लिम कमर्शियल और खयाबान बुखारी समेत दीगर मुकामात समंदर का मंजर पेश कर रहे हैं। इलाका मकीन CBC इंतजामिया पर फट पड़े। आपकी मेहरबानी होगी, DHA CBC वालों की बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की, खुदा का वास्ता है आप ये काम को हल करवा के इसको सब फारिग करें। मेन पोल लगे हुए हैं, पोल के नीचे तार तक सब नंगी पड़ी हुई है। ये तो इनकी इंतजामिया है। जुमेरात की तूफानी बारिश ने जहां बड़े बड़े बंगलों में लाखों का सामान बर्बाद कर दिया, वहीं बाज घरों की दीवारें भी गिर गईं, मगर कोई मदद को नहीं आ रहा। जब से दीवार गिरी है, मतलब कब से फाउंडेशन में 5 दिन हो चुके हैं, पानी घुस रहा है अंदर, कोई भी नहीं आ रहा है। हम लोग ने जितनी हेल्प रिक्वेस्ट कर चुकी है। खदशा है कि मुसलसल 5 रोज से जमा पानी पक्के मकानात की बुनियादें न हिला दे। निकासी न होने के बाइस मुतासरा इलाकों में न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, बल्कि कारोबार भी बुरी तरह से मुतासिर है। दूसरी जानिब डिफेंस जैसे पौश इलाके के मकीन भी बिजली को तरस गए। 6 दिन से ताहाल कई इलाकों में बिजली बहाल न हो सकी। शहरी कहते हैं देही इलाकों में भी ऐसी सूरत हाल नहीं होती। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। कराची में बारिश हुए 5 रोज़ गुजर गए, लेकिन बेशतर इलाकों में आज भी पानी मौजूद है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। गंदगी और गिलाजत की वजह से अमराज फूटने लगे। सड़कें और गलियां, जिधर देखो काला पानी। पाकिस्तान चौक, हक्कानी चौक, सदर की गलियों में गंदे पानी के ताफुन से सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। शदीद ज़हनी अजियत का शिकार मकीन कहते हैं कि अब तो लोग बीमार होने लगे हैं। कोई जनाब काम करने नहीं आए यहाँ पर, और न इससे पहले कभी आया है। ये 2-4-6 दिन में खुद ही पानी उतर जाता है, गंदगी यहीं रहती है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। सुरजानी टाउन, सेक्टर 4B, बफर जोन, नॉर्थ कराची, शादमान टाउन, सखी हसन में कीचड़, गंदगी और गलाजत की वजह से गुजरना मुहाल है। नाजमाबाद अंडरपास में पानी जमा होने से अंडरपास ट्रैफिक के लिए बंद। जहांगीर रोड पर बारिश और सेवरेज का पानी। गुलबाई पर ट्रक अड्डे के करीब सड़क पर गड़े और सेवरेज के पानी से ट्रैफिक मुतासिर। कायदाबाद ब्रिज के करीब भी सड़क पर गड़ों की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। नया नाजमाबाद के मुतासिरीन की आवाज इंतजामिया तक पहुंच ही गई। ब्लॉक B से पानी की निकासी के लिए भारी मशीनरी नस्ब कर दी गई। पाक फौज और नेवी का भी नया नाजमाबाद में ऑपरेशन जारी है। नशेबी इलाके से रिहायशियों को निकालने के लिए मदद फराम की जा रही है। कराची में तूफानी बारिश के बाद तिजारती मराकज़ भी शदीद मुतासिर हैं। सबसे बड़ी होलसेल बोल्टन मार्केट काले पानी की जद में है। कपड़ा बाजार के दुकानदारों का दावा है कि करोड़ों का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट करेंगे शाहनवाज अली कादरी। बारिश तो रुक गई, मगर कराची की सड़कों पर परेशानियों का सैलाब अब तक बह रहा है। 5 दिन गुजर गए, मगर बोल्टन मार्केट से पानी का गुजर मुसलसल जारी है। मेमन मस्जिद के साथ कायम इकबाल मार्केट काले पानी की लपेट में है, जहां गंदगी, गलाजत के ढेर ग्राहकों को दूर ही से भगा देते हैं। जो बरसात है ना, उसमें तो हाल ही बुरा हो गया। और आप अंदर चल के देखें, इकबाल मार्केट जो मेन मार्केट है, 400-500 दुकानें हैं। उन सब दुकानों में यहाँ तक पानी गया, तकरीबन 3-3, 4-4 फुट पानी गया और लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। बारिश का पानी कपड़ा मार्केट में दाखिल होने से करोड़ों का माल भी खराब हो गया, मगर कोई पूछने तक न आया। इंतजामिया तो कोई नहीं आ रही है। बहरहाल ये है कि लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है बारिश के पानी में। छतें पानी सेम कर रही है, चारों तरफ से देखें, आप खुद देख सकते हैं कि चारों तरफ से नुकसान हो रहा है। अब ये जो भी हम ये कर रहे हैं आपके सामने, हम खुद अपने हाथों कर रहे हैं, गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं रही है। शहर की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट के दुकानदारों ने खबरदार किया कि अगर सफाई न की गई तो एहतजाज का रास्ता अपनाया जाएगा। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची का सोंगल नाला गुलशन इकबाल के रिहायशियों के लिए खौफ की अलामत बन चुका है। वजह क्या है, बता रहे हैं खुर्शीद आलम अपनी इस रिपोर्ट में। पानी जो आया था, सामान वाला सारा भीग गया, हम लोग फिर निकल गए थे इधर से। पूरा पानी था, 2-3 दिन अभी तक भी खड़ा हुआ देखा है खुद आपने। गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 की इस गली में सोंगल नाले का पानी अब तक जमा है। नाला कचरे से भरा है, मगर सफाई का काम अधूरा छोड़ दिया गया। तूफानी बारिश के बाद गलियां अब तक तालाब बनी हुई हैं। अब तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं और
इस वक्त भी जो भी हुकूमतें हैं या सिंध में जो भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अपने हिसाब से कोई काम होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। अब जो हालिया बारिशें हुई है, अब यहाँ देखें सारा पानी जमा, आज बारिश को 5 दिन हो गए। स्कीम 33 से गुजरने वाला सुंगल नाले पर अगर तजावीज़ात न होती तो इकबाल का ये गुलशन यूं ना उजड़ता, जहाँ आज बड़े बड़े बंगले वाले भी कुछ करने से कासिर हैं। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची के इलाके घग्गर फाटक के करीब बारिश के जमा पानी में खेलते हुए डूबकर 2 बच्चियां जान से गईं। रेस्क्यू अमले और शहरियों ने मिलकर लाशें निकाल ली। बच्चियों की उम्रें बिलतरतीब 9 और 13 साल थीं। पुलिस हुकाम के मुताबिक अहले खाना अस्पताल से बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के लाशें ले गए। दूसरी जानिब कयूमाबाद नदी में बारिशों के दौरान डूबने वाले 5 अफराद की तलाश ताहाल जारी है। कराची क्यों डूबा? सिंध हाई कोर्ट ने आईनी दरख्वास्त पर वफाक, सिंध हुकूमत, कंटोनमेंट बोर्ड और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। 9 सितंबर को जवाब भी तलब कर लिया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया है कि कराची में बारिश से तबाही की तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इंतज़ामिया की गफलत ने शहरियों को सख्त अजियत में मुब्तला किया। मुतासरीन को नुकसान का मुआवजा दिया जाए। हालिया बारिश के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 41 जानें भी ज़ाया हुई। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस, महकमा दाखिला और दीगर को फरीक बनाया गया है। विफाक ने कराची की हर मुमकिन मदद का ऐलान कर दिया। शिबली फराज कहते हैं अवाम मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। वज़ीर आज़म जुमे को कराची जा रहे हैं, जहां वो सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड लेकर शहर की तरक्की के लिए जामे मंसूबों का ऐलान करेंगे। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि कराची के एडमिनिस्ट्रेटर का फैसला सूबाई हुकूमत ने ही करना है। प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी कंसर्न और उनकी जो तवज्जो का मरकज़ है इस वक्त वो कराची शहर है। कराची और कराची के अवाम बड़ी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। तमाम तर हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। जो भी वफाक कर सकता है वो हम कर रहे हैं, करेंगे। कराची के मसाइल हैं वो जू के तू हैं। इस वक्त हालत है, ये इससे पहले थी तो लगता उससे यही था कि जो वहाँ की हुकूमत है या तो उसको संजीदा ले नहीं रही। एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोग्राम तरतीब दिया गया है वफाक की तरफ से। उसकी जो तफसीलात हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब इंशाल्लाह जुमे के दिन कराची जा रहे हैं और इस पूरे पैकेज का जो वसाइल प्रोवाइड कर रहा है फेडरल हुकूमत और सिंध हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लेते हुए इन प्रोजेक्ट्स को हम शुरू करेंगे। इसका ऐलान जो है तो प्राइम मिनिस्टर साहब जुमे को करेंगे। जहाँ तक ताल्लुक है एडमिनिस्ट्रेटर के तयन का मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, हमारी तरफ से भी, जो सिंध गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी दिए गए हैं। जाहिर है कि कराची में हुकूमत जिसकी है फैसला उन्होंने ही करना है। हमने अपनी सजेशंस नाम दिए हैं। कराची पैकेज के लिए दरकार रकम कहां से आएगी? पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने रात से पर्दा उठा दिया है। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में इंकशाफ किया है कि बहरिया टाउन की जमा कराई गई रकम का एक हिस्सा कराची पर खर्च किया जाएगा, जबकि बकिया रकम सूबे के दीगर शहरों में लगाई जाएगी। डिसाइड हो गया है कि पैसा कहां से आएगा, वो पैसा खर्च कहां पर होगा, कौन से डिपार्टमेंट से आएगा। जैसे कि एक बहुत बड़ी रकम है, बहरिया की भी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट हुई है, उसका हिस्सा कराची में लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो जमा करवाएं बहरिया ने, वो जो 8 अरब रुपए एयरली हो रही है, बता रहा हूँ कि ये डिसाइड हो गया है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। मतलब ये है कहने का कि अलग अलग सब हिसाब कर लिया गया है कि ये पैसा लगेगा कहाँ से। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हालिया बारिशों में नुकसानात का इजाला करने का वादा तो कर लिया, मगर शहरियों और ताजरों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। क्या कहते हैं कराची वाले, आपको सुनवाते हैं। पानी मिला, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। लेटर मिले, वादे झूठे मिले, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। भाई कुछ भी नहीं देंगे, जो आपके पास है वो भी ले लेंगे। कब करेंगे? तो जब बूढ़े हो जाएंगे जब करेंगे। हमारा बुजुर्ग तो वैसे के वैसे चले के बेचारे, अब हम क्या करेंगे? हम भी बूढ़े हो गए फिर ही देखेंगे। ये सब झूठे, सब बदमाश लोग हैं, समझे। ये खुद एक दूसरे को फेल करने के लिए बोरियां अंदर डाल रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं अल्लाह की तरफ। अल्लाह की तरफ अज़ाब ही इन्होंने खुद ने डाला हुआ। 4 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, मार्केटों के अंदर तक पूरा पानी गया हुआ है। खाली हुकूमत खाली बातें कर रही, कोई भी नहीं आ रहा यहाँ पर। चाहे वजीर आला सिंध हो, चाहे इमरान इस्माइल साहब हो, कोई भी नहीं आ रहा। कराची इंशाल्लाह अच्छा बनेगा और उम्मीद करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात उम्मीद है।
कराची में बारिशों से तबाही के बाद NDMA एक्शन के लिए तैयार है। आज से नालों पर कायम तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। गुज्जर नाले के अतराफ कायम आबादियों में मसाजिद से ऐलानात किए जा रहे हैं। क्या ऐलानात किए जा रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। एक ऐलान समाअत फरमाएं। DC साहब की तरफ से ये ऐलान है कि जिन लोगों के घर नदी नालों पर बने हुए हैं उनसे दरख्वास्त है कि सुबह 7 बजे से पहले अपना मुतबादिल इंतज़ाम फरमा लें, वरना सुबह 7 बजे घरों को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। शुक्रिया। और इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। गुज्जर नाले पर ही मौजूद हैं समा के नुमाइंदे आमिर मजीद। आमिर, ये बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन अब शुरू होने जा रहा है। आज से नाले के अतराफ कितने फुट पर कायम तजावुजात का खात्मा किया जाएगा? जी बिल्कुल फवाद, ये ग्रैंड ऑपरेशन हुआ जा रहा है कि आज से कुछ दिन पहले इस नाले की सफाई भी की गई थी, लेकिन हालिया दिनों में जो बारिश हुई, बड़ी मिकदार में बारिश का पानी इन नालों की आया, जिसकी वजह से नाले ओवरफ्लो हो गए हो। तो पता ये चला कि इन नालों पर जो है वो तजावुजात कायम की गई हैं। गुज्जर नाला जो है वो मरकजी नाला है, सबसे अहम नाला है। ये न्यू कराची नाला स्टॉप से शुरू होता है और कई मकामात से होता हुआ लियारी नदी में गोलीमार के मुकाम पे गिरता है। ये नाला इस वजह से भी अहम है, सिटी जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है इसके 10 नाले हैं जो छोटे नाले हैं, वो भी कई मुकामात पर इस नाले को ज्वाइन करते हैं। अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये ग्रैंड ऑपरेशन इसी मरकजी और अहम नाले से करने जा रही है। ऐलानात करवा दिए गए हैं मसाजिद से जो घर इस नाले के अतराफ में वाक़ है कि इनको खाली कर दें। कल सुबह 7 बजे से इस अहम नाले पर जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ होगा, जिसके बाद बताया गया है कि 20 फीट चौड़ा करना है इस नाले को। उसके बाद दोनों नाले के दोनों जो अतराफ है वहाँ पर 20 फीट का जो रोड है वो बनाया जाएगा। इस नाले पर पहले भी तजावुजात का खात्मा किया गया था। 4000 तजावुजात साल 2015 में इस नाले से हटाई गई थी, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरा और सड़क ना बनने की वजह से दोबारा जो कब्जा माफिया है उन्होंने दोबारा नाले के अतराफ पे कब्जा किया था। लेकिन कल से अब ग्रैंड ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है, जिसके बाद ये नाले के अतराफ जो कायम तजावुजात इनको खत्म किया जाएगा, नाले को चौड़ा किया जाएगा और उसके अतराफ सड़कें बनाई जाएंगी ताकि सफाई जो है आसान हो सके। बहुत शुक्रिया आपका आमिर मजीद। तूफानी बारिश और इंतज़ामिया की नाअहली ने कई माओं की गोद उजाड़ दी। समा के प्रोग्राम आवाज़ में ऐसी ही एक खातून ने शिरकत की जिसके 2 बेटे हालिया बारिशों में जान से हाथ धो बैठे। शमीम नाज का क्या कहना था, उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। मेरे मोबाइल वाला था, मैं 10 साल से बेवा हूँ। मैं मेरे मजदूर बच्चे थे। कराची में बारिशें कई जख्म लगा गईं। बिफरे नदी नालों ने कई माओं की गोदें उजाड़ दी। शमीम नाज भी उन बदकिस्मत खवातीन में शामिल हैं जिनके 2 बेटे इंतजामिया की नाअहली की वजह से उनसे हमेशा के लिए दूर हो गए। 36 घंटे के बाद मेरा बेटा मिला, दूसरा मेरा बेटा तीसरे दिन मिला। कोई मदद को नहीं आया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा सब कुछ ले लो, मेरे बच्चे ला दो बस। इनकी नाअहली है कि कराची के अवाम गमजदा हैं, अपनी बेबसी पर शिकवा कुना हैं, लेकिन सिंध सरकार की बेहिसी खत्म नहीं हो रही। If you want to put a responsibility, then the responsibility goes to the mayor Karachi who has just got over with this period. The responsibility goes to those people जिन्होंने 30 साल से हर हुकूमत में आ रहे थे और इन नालों पे कब्जे किए हुए थे और यहाँ पर ये दुकानें और शॉप्स और शॉपिंग सेंटर्स बनाए हुए थे। तालपुर शायद भूल गए कि कराची भी इसी सिंध का हिस्सा है जिस पर पीपल्स पार्टी मुसलसल 12 साल से हुक्मरान है। तैमूर तालपुर का रवैया देखकर शहरियों का शिकवा समझ आता है कि पीपल्स पार्टी कराची को अपना नहीं समझती। और मीडिया की तनकीद से घबराई सिंध हुकूमत ने खुद का चैनल लाने का ऐलान कर दिया है। सूबाई वजीर तैमूर तालपुर कहते हैं कि ये चैनल हक़ाइक़ दिखाएगा। खुर्रम शेर जमान बोले सिंध हुकूमत अपने चैनल से आवाम को गुमराह करेगी। फैयाजुल हसन चौहान ने कहा पीपल्स पार्टी कुछ भी कर ले, उनकी नाअहली और करतूत छुप नहीं सकते। कराची में नाअहली कैसे छुपाएं, सक्खर को पेरिस कैसे दिखाएं, गधा गाड़ी को एम्बुलेंस कैसे बनाएं।
अवाम के टैक्सों से अवाम को ही चूना कैसे लगाएं? वज़ीर बल्दियात सिंध ने सिंध हुकूमत का टीवी चैनल लाने का ऐलान कर दिया। तालपुर कहते हैं ये चैनल अवाम के सामने हकाइक लाएगा। कहीं कहीं जो है कुछ जो चैनल्स है ना वो जरा और कुछ एंकर्स हैं, हमें बहुत बायस फीलिंग मिलता है। तो एक अच्छा स्टेप है सिंध हुकूमत की, जो अच्छे कारनामे हैं वो भी हम बताएंगे, जो हमारी कमियां कोताहियां होंगी वो भी हम खुद पॉइंट आउट करेंगे। और इसी पर विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं अपना चैनल खोलकर कोई रात को दिन तो नहीं दिखा सकता। जिन्होंने सिंध में करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है उनकी हकीकत अवाम जानते हैं। हकीकत तो कहीं नहीं छुपती है, वो तो सिंध के अवाम देख रहे हैं, वो तो कराची के अवाम देख रहे हैं। ये तो एक महज एक पैसे का ज़ाया होगा कि आप रात को दिन तो नहीं दिखा सकते ना। जो भी उनकी हुकूमत की नाअहली और हुकूमत और जो सिंध में जो करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है उसको अगर वो समझते हैं कि एक अपना चैनल खोल के अपने मुंह या मिट्ठू बनेंगे तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि ये तो हर जो भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उसमें अपने लिए कारोबारी एस्पेक्ट को भी देखेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि कराची वालों के सर से अजाब टल गया है। 4 साला बल्दियाती निज़ाम का खात्मा हो गया है। वसीम अख्तर की बतौर मेयर मुद्दत ख़त्म होने पर कराची वाले जितना शुक्र अदा करें वो कम है। ना पीपल्स पार्टी के पास और ना एमक्यूएम के पास लोगों के लिए दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। तबाही बर्बादी का तो एक ना रुकने वाला सिलसिला है और लोगों को याद भी है, लेकिन लोगों को ये कैमोफ्लेज करना चाहते हैं इस इंसानियत का रंग देकर। इस एमक्यूएम वालों का, इस पीपल्स पार्टी के सियासत का कारोबार लोगों के मरने से चलता है। खुदा के वास्ते होश करो, इनसे सवाल करो कि तुम इतने बड़े बड़े, तुम इतने बदकिरदार होकर के आगे नजरों में आंखों से आंखें कैसे मिला सकते हो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है 4 साला बल्दियाती निजाम का खात्मा हुआ। लोग शुक्राने की नफिल अदा करें। वो हफ्तों से हम इनके कारनामे जमा कर रहे हैं, इनके काले करतूत, और वो पूरा पुलंदा बन गया है। वो व्हाइट पेपर नहीं व्हाइट बुक बन गई है पूरी। नौजवान हैदर अली ने मैनचेस्टर में धाक बिठा दी। करियर के पहले T20 मैच में निस्फ सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 33 गेंदों पर 54 रन बनाए। अभी आपको खबर दें, कराची में शीरी जना ऑयल टर्मिनल बड़ी तबाही से बच गया। गुज़श्ता रोज ऑयल टैंकर का टायर नहीं फटा बल्कि पाइप बम से धमाका किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड रिपोर्ट सामने आ गई है। वाक़े में 3 अफराद जख्मी हुए थे। बात करेंगे सऊद बिन मुर्तज़ा से। सऊद, मामले की क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, देखें गुज़श्ता रोज़ ऑयल टर्मिनल के करीब ये ऑयल टैंकर का जो टायर था उसकी तब्दीली के दौरान ये हादसा पेश आया था, जिसके बाद डिस्पोजल स्क्वाड ने रिपोर्ट तैयार की और उसी की रोशनी में इस वाक़े का मुकदमा ऑयल टैंकर मालिक की मुद्दत में इसमें इंकशाफ हुआ है कि टायर के अंदर जो है पाइप बम छेनी में जो धमाका फिर मवाब जो है नस्ब किया गया था, जिससे धमाका हुआ और उसमें 3 अफराद शदीद जख्मी हुए थे। तो तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि अगर खाली ऑयल टैंकर खाली था, अगर ये भरा हुआ होता तो धमाका बहुत बड़ा होता और ऑयल टैंकर अगर अंदर चला जाता तो बहुत बड़ी तबाही होती, जिससे शीरी जना पर बड़ा नुकसान होता, जिससे बच गया है। मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने तहकीकात का दायरा जो है वसी कर दिया। सऊद, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। कराची के इलाके डिफेंस में खातून डॉक्टर की मुबैना खुदकुशी। पुलिस ने वालिद के इसरार पर तहकीकात आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। अदालती हुक्म के बाद खातून डॉक्टर की लाश का पोस्टमार्टम किया जाएगा। टीम मीरपुर खास जाकर कब्र कुशाई करेगी। डिफेंस के घर में डॉक्टर महा की मुबैना खुदकुशी। खातून डॉक्टर के वालिद पीर आसिफ अली शाह ने खुदकुशी पर मजबूर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। खातून डॉक्टर के एमएलओ तक को तब्दील करने का इल्जाम लगाया तो पुलिस ने भी केस पर काम शुरू कर दिया। वकास और जुनैद ने वहाँ पे डॉक्टर से मिलके, डॉक्टर हसन अहमद से मिलके एमएलओ भी चेंज कराया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ बशीर बरोही कहते हैं कि पहले डॉक्टर महा की लाश का पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके लिए अदालत से कब्र कुशाई की इजाजत लेनी होगी। इजाजत के बाद खातून एमएलओ, पुलिस सर्जन मीरपुर खास जाकर लाश का पोस्टमार्टम करेंगे ताकि हकीकत सामने आ सके। सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची।
मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके में मुलजिमान की 14 साला बच्चे से मुबैना बदफेली की कोशिश, मज़ाहमत पर बच्चे को गोली मारकर जख्मी कर दिया। मोहसिन अली रिपोर्ट करेंगे। मुजफ्फरगढ़ में इंसानियत सोज वाक़या। बेट मीर हज़ार खान में 3 मुलजिमान की 14 साला बच्चे से मुबैना बदफेली की कोशिश। मुलजिमान ने इसी पर बस न किया। बच्चे ने मुज़ाहमत की तो मुलजिमान ने गोली मारकर जख्मी किया और वीराने में फेंककर फरार हो गए। ऐसे उठा के उसको झांसा दे के गए। ठीक है, 3 मुलजमान थे, 2 इधर से ले गए, एक उधर ही ठहरा था। जख्मी बच्चे को तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 3 में से 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरे मुलजिम की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। गुजरावाला की तहसील वजीराबाद में बहन ने मामूली झगड़े पर कुल्हाड़ी के वार करके भाई को कत्ल कर दिया। अफसोसनाक वाक़या वजीराबाद के गांव बहराम में पेश आया, जहां बहन ने मामूली झगड़े के बाद अपने बड़े भाई शकील को कत्ल कर डाला। पुलिस के मुताबिक मकतूल शकील बेरोज़गार और 4 बच्चों का बाप था। मकतूल का अपनी बहन शमा से अक्सर झगड़ा रहता था। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया है। शरीफ 9 दिन के अंदर खुद को कानून के हवाले करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां साहब को सरेंडर करने के लिए 10 सितंबर तक की मोहलत दे दी है। तहरीरी हुक्मनामे में करार दिया कि साबिक वजीर आजम बाहर जाते वक्त बताकर भी नहीं गए, आइंदा समात पर पेश ना हुए तो कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। मियां साहब 10 सितंबर तक वतन वापस आकर सरेंडर करें या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। लंदन में मौजूद नवाज शरीफ से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, साबिक वजीर आजम की सजा मुअत्तली तो 27 फरवरी से खत्म हो चुकी। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में कहा गया है कि नवाज शरीफ ने ECL से नाम निकालने और बैरून मुल्क जाने से मुतालिक इस अदालत को आगाह नहीं किया। उनके वकील से पूछा गया कि क्या वो इस वक्त अस्पताल में हैं, तो जवाब था नहीं। अब इंसाफ का तकाजा यही है कि उन्हें आइंदा समात पर पेश होकर सरेंडर करने की मोहलत दी जाए। पेश न हुए तो उनके खिलाफ नैब ऑर्डिनेंस समेत हर मुतलका कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी करार दिया कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने के फैसले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सजा मुअत्तली वाला फैसला मुतासिर नहीं होगा। मियां साहब की सेहत से मुतालिक विफाकी हुकूमत ने भी अपने तौर पर कोई तस्दीक करने की कोशिश की या नहीं। हाई कोर्ट ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को आइंदा समात पर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत भी कर दी। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में मरियम नवाज की बड़ी पेशी पर मतवालों का बड़ा सियासी शो। इहाता अदालत में गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने साफ साफ कह दिया, बोली नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल होने के बाद ही वतन वापस आएंगे। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। लीगी नायब सदर मरियम नवाज की कारकुनों के जुलूस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी। वालिद नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक कम लफ्जों में बड़ी बात कह दी। बोली, कोई नहीं चाहेगा कि इस उम्र में अपने मुल्क से दूर रहे। मियां साहब का इलाज चल रहा है, कोरोना की वजह से उसमें ताखीर हुई। नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आएंगे। मरियम नवाज का कहना था कि मियां साहब कभी नहीं चाहेंगे कि हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में न जाएं। मुस्लिम लीग नून APC में जरूर शिरकत करेगी। वक्त की जरूरत है कि तमाम जमातें मुल्क के लिए एक पेज पर आएं। APC में पता चल जाएगा कि सब एक पेज पर हैं या नहीं। लीगी रहनुमा ने कहा कि मकाफाती अमल शुरू हो चुका। मौजूदा हुकूमत ने 5 साल में जितना नीचे आना था वो 2 साल में ही आ गई। मरियम नवाज की पेशी पर कारकुनों ने भरपूर जोश और खरोश का मुजाहिरा किया। भारागांव पहुंचने पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मरियम नवाज ने गाड़ी से बाहर निकलकर कारकुनों के नारों का जवाब भी दिया। बड़ी पेशी पर बड़े सिक्योरिटी इंतजामात किए गए थे। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलों पर समाअत अब 23 सितंबर को होगी। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जब इंसाफ के दरवाजे बंद हुए तो इंतशार फैलेगा, लेकिन अवाम अब दरवाजे बंद करने से नहीं रुकेंगे। उन्होंने वजीर आजम इमरान खान पर भी कड़ी तनकीद की। इस्लामाबाद के शहरी जो मुस्लिम लीग का वर्कर है, जो पार्लियामेंटेरियन है, 2 मील दूर बैरियर लगाकर उसको रोका गया है। क्यों? कौन से कानून के तहत? क्या किसी ने कोई पत्थर मारा, किसी ने कोई धक्का दिया, किसी ने कोई गाली निकाली? दुनिया के किसी मुल्क में मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ इमरान खान की हुकूमत में मुमकिन है कि हाई कोर्ट के दरवाजे बंद हैं, इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। जब इंसाफ के दरवाजे बंद होंगे फिर अनारकी आएगी।
फिर इंतशार फैलेगा। इमरान खान जरा कान खोल के सुन लो, दरवाजे बंद करने से पाकिस्तान के अवाम नहीं रुकेंगे। वक्त दूर नहीं जब ये बैरियर भी नहीं रहेंगे, ये बार्ब्ड वायर भी खत्म हो जाएगी, लोग इमरान खान को उठाकर बाहर फेंकेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को अदालत में पेश होने का मशवरा दे दिया है। फवाद चौधरी ने खबरदार किया कि नवाज शरीफ ने सरेंडर न किया तो अदालत मियाँ शहबाज शरीफ के खिलाफ आर्टिकल 63 की कार्रवाई कर सकती है। अदालती हुक्म के बाद हुकूमती रहनुमाओं की नवाज शरीफ के खिलाफ जारहाना इनिंग। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कानून से खुद को बालातर समझने वालों को 3 गुना ज्यादा सजा होनी चाहिए। कोर्ट ने भी कह दिया कि उनको हर सूरत में इधर वापस आना होगा, उनको पहले गिरफ्तारी देनी होगी और उसके बाद उनको उनकी जमानत की सोचा जा सकता है। फवाद चौधरी ने समा के प्रोग्राम 7 से 8 में बताया कि साबिक वजीर आजम को वापस लाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं, अदालती अहकामात पर अमल करेंगे। सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर शहबाज शरीफ साहब की जो एफिडेविट है उसको उस पर उनको नोटिस दिया जाएगा और अदालत जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है आर्टिकल 63 की। सेनेटर फैसल जावेद ने वाजे कर दिया कि नवाज शरीफ को हर सूरत अदालतों का सामना करना होगा। मेडिकल ग्राउंड्स पर गए और वहाँ ग्राउंड्स के चक्कर लगा रहे हैं और अब इनाफ है जनाफ, इनके ये हीले बहाने अब चलेंगे नहीं, अब बहुत हो गया। इन्हें पहले भी बहुत ज्यादा मौके मिले। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने दावा किया कि नवाज शरीफ झूठी रिपोर्टों पर लंदन फरार हुए, अदालत के सामने वो बीमार हो जाते हैं। क्या नवाज शरीफ 10 सितंबर से पहले वतन वापस आ जाएंगे? प्रोग्राम 7 से 8 में राना सनाउल्लाह से सवाल हुआ तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आपको दिखाते हैं। यहाँ नवाज शरीफ साहब जो बयान हल्फी यहाँ पे दे के गए हैं अदालत में, जब उन्हें भेजा गया था और उन्हें भेजा भी जो है वो गवर्नमेंट ने खुद था, तो उस वक्त उन्होंने जो बयान हल्फी दिया था और वही बयान हल्फी है मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, जिसको ज़मानतनामा कहा जा रहा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जब मेरा इलाज मुकम्मल हो जाएगा और डॉक्टर मुझे इजाज़त देंगे कि मैं ट्रैवल बैक करूं, तो मैं फ़ौरन अवेलेबल जो फर्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट होगी मैं उससे वतन वापस आ जाऊंगा। तो मैं समझता हूं कि 10 तारीख से पहले यकीनन मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने डॉक्टर्स से मशवरा करेंगे। अगर उनके डॉक्टर्स ने उनको सेहतमंद करार दे दिया और उन्हें इजाज़त दे दी कि वो अपने प्रोसीजर के बगैर जो है वो पाकिस्तान ट्रैवल बैक कर सकते हैं, तो वो ज़रूर आ जाएंगे। गुज़िश्ता माह के दौरान महंगाई में इजाफे की रफ्तार बड़ी हद तक कम हुई। शरह 9.3% से कम होकर 8.2% पर आ गई। इस्लामाबाद से देखिए शकील अहमद की रिपोर्ट। महंगाई की बुलेट ट्रेन को गुज़िश्ता महीने में कदरे ब्रेक लगी। जुलाई के मुकाबले में अगस्त के दौरान महंगाई की शरह 9.3% से कम होकर 8.2% पर आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता एक माह में चिकन 36%, टमाटर 32% और फल 23% सस्ते हुए। दाल मूंग 6%, सब्जियां 3%, जबकि दाल माश के निर्ख 2% गिर गए। इस दौरान मछली, चने, अंडे, दाल चना, मसूर, बेसन, घी, कुकिंग ऑयल भी मामूली सस्ता हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में चीनी 14%, गंदम 12%, जबकि आटा 5% महंगा हुआ। प्याज 10%, आलू 6%, ताज़ा दूध 5%, मसाला जात 3%, रेडीमेड खुराक 2%, बिजली 11.61% और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज 5% महंगी हो गयी। एक साल में आलू 62%, गंदम 44%, मसाला जात 39%, दाल मूंग 35%, दाल माश 31%, चीनी और अंडे 28% महंगे हुए। इस दौरान चिकन 38% और प्याज 33%, जबकि कोरोना के बाइस ट्रांसपोर्ट सहूलियात तकरीबन 4% सस्ती हुई। अलबत्ता कपड़े, जूते, रेस्टोरेंट और होटल चार्जेस 8% बढ़ गए। सेहत की सहूलियात 6.6%, मशरूबात 5.5% और तालीम 1% महंगी हुई। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।